अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। जी, नाइन्थ क्लास है, एक्सरसाइज हमारे पास 2.5 है। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, कीमत मालूम की करें। उर्दू मीडियम बुक है मेरे पास, इसमें लिखो कीमत मालूम करें। अयोटा 7 क्या है बेटा? अयोटा 7। अब सबसे पहले बड़ा कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि जो अयोटा की वैल्यू है वो अंडर रूट -1 होती है। अयोटा स्केयर जो बराबर होता है वो हमारे पास -1 के बराबर होता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ एक वैल्यू को जाहिर करना चाहूंगा, अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। तो बेटा मैंने क्या करना है इस सवाल के अंदर, ये जो इसकी पावर है सिंपल है, यानी कि पावर अयोटा की पावर 7 है, इसको खत्म करना है। या तो अयोटा आंसर आना चाहिए, या तो कोई नंबर -1 आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए। इस तरह सवाल को हल करना है, इस शक्ल में कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, अब यहां देखें सॉल्व। वी नो दैट, हम जानते हैं कि अयोटा स्केयर बराबर किसके होता है? हमारे पास -1 के लिख दिया है। अब यहां पर 2 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएं ये हमारे पास 7 हो जाए। अब देखिए, अगर मैं यहाँ 3 से कराता हूं तो 6 होता है, अगर मैं 4 से कराऊं तो 8 होता है, बट 7 नहीं आता। तो मैं जो कम वाला है मैं उसको लिखूंगा। देखिए ऐसे 3 है, मैंने 3 को लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास बेटा ये वैल्यू आ जाएगी, 6 हो जाएगी। बट हमने तो ऊपर वाला फिगर पूरा करना था, डॉट लगा के एक अयोटा 7 लिख देंगे। 6 और 1 कितने जगह 7। अब बहुत से बच्चों के जेहन में एक सवाल बैठा हुआ होगा कि सर कह रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू हमने फिक्स बनानी है 7, तो यहाँ हम अगर यहाँ हम 2 ना लिखे कुछ और लिख दें, यहाँ 2 के अलावा कुछ भी नहीं लिखा जा सकता, ये कंफर्म बात है। अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, वी नो दैट, हम जानते हैं, ऊपर लिख दिया है। और यहां पर 3, इसे कहते हैं पावर। अगर आपके पास बेटा पावर ताक, यानी कि ऐसे लफ्ज जो दो पर डिवाइड ना हो रहे हो, ठीक है ना, पावर ताक हो, तो जो अंदर माइनस होता है बेस का वो माइनस ही रहेगा। बिलफर्ज अगर ये पावर जुफ्त हो तो अंदर जो माइनस होता है बेटा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इसे इंग्लिश में इवन ऑड के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये जो माइनस है ये प्लस में हो जाएगा। और पावर 3 का 1 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 1 को 3 दफा जरब करवाएं, तो 1 को अगर 3 दफा जरब करवाते हैं तो बेटा 1 ही आता है, तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा। डॉट अयोटा साथ वैसे, डॉट अयोटा वैसे। अयोटा का मतलब होता है किसी चीज को मल्टीप्लाई करवाना, दो सॉरी डॉट का मतलब होता है किसी चीज को मल्टीप्लाई करवाना। अयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अयोटा ही आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, इसमें कोई मसला हो इस सवाल के अंदर तो आप पूछ सकते हैं जी। इसे इसके अंदर तकरीबन बेटा 6 पार्ट है, तो मैं एक तीसरा करवा देता हूं। है सारे बेटा एज इट इज। सवाल नंबर 3 देखे बेटा, इसका पार्ट 3 देखे। अयोटा 12, अयोटा की पावर 12। अयोटा की बेटा पावर 12 का मतलब होता है कि हमने इसको भी सॉल्व करना है। हम इसको 2 लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर को, अंदर तो 2 ही लिखना है, बाहर क्या लिखेंगे? 2 को किससे जरब कराएंगे? 12 बने। 2 को 6 से जरब करवाना पड़ेगा तो 12 आएगा। 2 मल्टीप्लाई 6, तो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। अच्छा, हमारे पास 12 आ गया, तो ये फिगर तो हमारा पूरा हो गया। हमें अब यहाँ वी नो दैट, हम जानते हैं ये -1 के बराबर है। इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? 6 पावर वैसे की वैसे। अब ये देखें, ये बताएं, ये हमारे पास जो इसकी पावर है इसका जिक्र करें, ये हमारे पास देखिए एक ऐसा नंबर है जो 2 पर डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, जिसे हम जुफ्त के नाम से भी जानते हैं। मैं यहां लिख देता हूं जुफ्त। देखिए जुफ्त, इसको हम इवन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम बच्चे इवन। और ये ताक होता है, ताक मतलब ऑड, ठीक है ना, ऑड नंबर्स। तो अगर पावर
इवन यानी कि जुफ्त दो पे डिवाइड हो तो अंदर जो बेस का माइनस होता है वो हमेशा प्लस आता है। और 1 की पावर 6 का मतलब है जो 1 है वो 6 टाइम्स जरब है। अगर मैंने 3 टाइम्स जरब करवाया तो 3 आया। अगर मैं इसको 6 दफा जरब करवा के देख लू, ये ले 6 दफा करवा देते हैं तो बेटा 1 ही आता है, तो 1 आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि हम इस तरह कॉन्सेप्ट पावर इवन जुफ्त क्यों करते हैं। बेटा ये देखें, अगर -1 का पावर 13 है, अब ये देखो कि मैं -1 पावर को 13 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए इसकी कॉमन बात बताई जाती है, अगर ये माइनस है और बार पावर जो आपके पास है यानी कि ताक जिसे हम कहते हैं ओड है, तो अंदर माइनस माइनस ही रहेगा। और अगर बिलफर्ज यहां पर जुफ्त हो जाता है यानी कि 12 हो जाता तो ये प्लस का 1 हो जाता। ये बात इसकी कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसको बड़े लेवल पर ले जाए तो पावर्स तो आगे बहुत बड़ी आने, 50 भी आने वाला है, बहुत बड़ी। तो ये आपके लिए एक कॉन्सेप्टुअल बात है, ठीक है ना। चले, अच्छा जी, मेरे ख्याल में इसके साथ एक और सवाल करवा देते हैं। अयोटा 27, एक आखिरी पार्ट करवा देता हूँ। 6 है, 3 आप कर लीजिएगा, इजी हो जाएंगे। अयोटा 27, अयोटा 27 इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है जो इससे पिछले सवाल किए हैं। अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। हम्म, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है? -1 की, ये बात हम जानते हैं। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई कैसे 27 बने? मैं इसको 13 यानी कि 13 से करो 26 आता है, 14 से 28 बनता है, बट 27 नहीं आता। तो इसलिए डॉट लगा के एक अयोटा साथ लिख देते हैं, पूरा 27 पूरे हो गए हमने। देखिए मैथ में अगर खुद से आप कोई कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं बेटा, मैथ में मेरी बात याद रखिएगा, खुद से आप कोई कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, अगर वही स्टेप आप रिवाइज करें पिछली जगह बने तो आपका स्टेप ठीक है, अदरवाइज आपका स्टेप गलत है। आप उसको देखें आपने कहा मिस्टेक की है। ये मैथ का उसूल है, मैं कहता हूं मैथ गेम है, जिस बंदे को इसको सारे रूल तैयार है वो उस गेम का बादशाह है। बस यही मेरी बात याद रखिएगा। अब पावर क्या है हमारे पास? अच्छा जी, इसको अभी आगे सोल्व करते हैं। -1 आ जाएगा, पावर 13 डॉट अयोटा। अब ये बताएं कि जो -1 है, पावर हमारे पास क्या है? इवन है, सॉरी ओड है। अब ओड मतलब ताक। अब ये देखिए जो माइनस है ये क्या हो जाएगा? ये माइनस ही रहेगा। और 1 की पावर 13 का मतलब है जो 1 है वो 13 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 13 दफा 1 को जरब कराओ तो 1 ही आएगा। डॉट अयोटा, अयोटा जिससे जरब होगा तो वही रकम बन जाएगी, योटा ही। तो -7 वैसे का वैसे, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा। लो जी, एक सवाल तो हमारा हेल्ड हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर मैं 4 पर डायरेक्ट लेके जा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर लिख ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड। अच्छा जी, इसी तरह इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है मैं इसकी तरफ चल रहा हूं। कहता है कि इसके अंदर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की कीमत मालूम, x और y की, सॉरी, तो x की कीमत मालूम करनी है एंड y की आपने कीमत फाइंड करनी है। दो आपके पास वेरिएबल दे दिए इसने, सॉल्यूशन देता है, कहता है x प्लस अयोटा y एंड +1 इज इक्वल टू 4 -3 अयोटा। जी बेटा तवज्जो कीजिएगा, आप दरमियान में एक लाइन लगा दें, ठीक है, दरमियान में एक लाइन लगाई, इस तरफ आप लिख दें रियल, रियल नंबर कहते हैं रियल पार्ट, इस तरफ लिख दें इमेजिनरी, इमेजिनरी को मैं IM से जाहिर कर रहा हूं। इमेजिनरी का मतलब होता है जिनके साथ अयोटा ना हो, बेसिकली सॉरी अयोटा हो, और रियल का मतलब होता है बेटा जिनके साथ अयोटा ना हो। तो देखिए एक्स एक ऐसा लफ्ज है जिसके साथ अयोटा नहीं है, वाई के साथ है तो हम इसको इधर लिख देते हैं, 1 के साथ नहीं है हम इसको इधर पुट कर दें, इक्वल है इक्वल का साइन डाल देते हैं, इधर भी इक्वल है इक्वल का साइन डाल देते हैं। अब ये बताएं कि यहां पर हमारे पास 4 के साथ नहीं है, मैं इसको इधर पुट कर देता हूं, 3 के साथ है मैं इसको इधर पुट कर देता हूं। अब देखिए अयोटा अयोटा से बेटा कैंसिल हो जाएगा,
y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, y बराबर बेटा हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3। ये हमारा एक आंसर आ गया। इसी तरह अगर इधर देखें तो x फाइंड करना है तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास माइनस का, तो यहां पर 4 माइनस 1 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -3। लो जी, ये भी हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अच्छा जी, अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं जी। अब इसमें सवाल नंबर जो 2 है उसको भी देख लेते हैं एक दफा, थोड़ा सा इतना कोई खास नहीं है इंपॉर्टेंट, बहरहाल पेपर में कभी कभी आ जाता है तो मैं इस पर कहते हैं फाइंड द कॉन्जुगेट। जी बेटा, कॉन्जुगेट आपने फाइंड करना है। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये साबित होती है कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट आपने फाइंड करना है। सवाल नंबर 1 देखिए, इसका कॉन्जुगेट आपने लेना, फाइंड द कॉन्जुगेट 2 प्लस 3 अयोटा, पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, लेट किया, फर्ज किया ये z के बराबर है 2 प्लस 3 अयोटा। अच्छा, यहाँ z क्यों लेट करते हैं मैं ये बता दूं थोड़ा सा, बहुत से z ही लेट करते हैं, तो मैंने बुक का मेथड ही z है तो मैंने z किया कि यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जाहिर कर रहा है, ठीक है। और बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं कि जितने भी नंबर्स है, रियल नंबर है, अनरियल है, इनके इमेजिनरी है, उसके आगे रैशनल, इरेशनल, उसके आगे होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, जितने भी नंबर्स हैं ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर से आते हैं। यानी कि इनका जो हेड है, जैसे किस्म की जड़ होती है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, उसके आगे से फर्दर आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको लेट जेड के कर दिया। अब मैं यहां लिखूंगा टेकिंग बोथ साइड, टेकिंग बोथ साइड कॉन्जुगेट, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया कॉन्जुगेट। जी डियर स्टूडेंट, देखें कि दोनों तरफ जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 प्लस 3 अयोटा इसके कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का बेसिकली मतलब है कि जो रियल नंबर, यानी कि जिसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, सॉरी इमेजिनरी नंबर जिनके साथ अयोटा होता है, उनका साइन जो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मस्बत से मनफी, मनफी से मस्बत में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल देखें कि प्लस है तो ये -3 अयोटा, सिर्फ अयोटा जिस रकम के साथ अटैच हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर। चले जी, इसके साथ एक आधा और पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर वाइंड अप करते हैं। तो सारे एज इट इज ही है, ऐसे सिर्फ अयोटा की अलामत तब्दील करा देंगे, मेथड यही रखना है, स्टेप यही रखना है। तो देखें जी, सवाल नंबर चले इसका 3 कर लेते हैं पार्ट। अयोटा माइनस अयोटा सॉल्व, लेट किया कि ये z के बराबर है माइनस अयोटा। जब हम वही लिखेंगे सेम मेथड के दोनों तरफ का जो ग्रेड लेने से, इसके ऊपर भी लाइन और इसके ऊपर भी लाइन, जब लाइन होगी तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इस लाइन का मतलब कॉन्जुगेट होता है, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, इसको कॉन्जुगेट पढ़ते हैं। चलें जी, हमारा जो लेक्चर है तकरीबन वाइंड अप हो गया। अच्छा, एक सवाल रह गया है, माजरत, एक सवाल रह गया है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है, उनके हिस्से को अलग करना है। देखें, रियल, रियल किसे कहते हैं, सिर्फ रियल। मैं ऐसी सी हिंट ही बता देता हूं, इसको आपने बुक पे ही सॉल्व कर लीजिएगा, एमसीक्यूज के तौर पर नहीं आता, मेरे ख्याल आता है कभी कभी, बरल देख लें नॉलेज के लिए आगे होपफुल वाले क्वेश्चंस के अंदर। कि पहला क्वेश्चन इसका पार्ट है 1 प्लस, चलो मैं ये नहीं लिख रहा, एक जरा टिपिकल सा लिख लेता हूं, डिफिकल्ट सा जरा लिख लेता हूं, -1 प्लस 2 अयोटा। सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए इसके सिर्फ रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करने हैं। रियल कौन सा है, जिसके साथ अयोटा ना हो, तो वो हम ई एल लिख के 1 डाल देंगे।